वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिवान में दो गुटों के बीच हुई झड़प के बाद ओसामा साहब के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद अब डीजीपी विनय कुमार का इस मामले में बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कर दिया कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और इसी तर्ज पर अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही ओसामा साहब की गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सबसे पहले बात करते हैं, डीजीपी विनय कुमार का इस मामले में बयान सामने आना कितनी बड़ी बात है? बिल्कुल, देखिए डीजीपी ने इसमें सीधा हस्तक्षेप किया है, क्योंकि इससे पहले जो हमने बयान देखे थे वो कहीं ना कहीं पुलिस वालों को देखे थे और पुलिस की तरफ से कहा गया था कि जितने लोगों की हमने गिरफ्तारी की है वो पत्थरबाजी कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि देखिए जो पत्थरबाजी सिवान के अंदर कर रहे थे उनको घर से भी पुलिस उठा लाई। लेकिन जो चंदन सिंह है, जो बाहुबली है, उसकी तरफ से जो आरोप लगाया गया है, ये कहा गया है कि डब्लू खान ने मुझे मारने की कोशिश की और रिपोर्ट में तो यहां तक कहा गया है कि डब्लू खान ने मुझे हथियार तक दिखाया और वो इशारे पर किया गया, यानी ओसामा के इशारे पर किया गया। एफआईआर में बाकायदा ओसामा साहब का नाम शामिल है। तो सवाल ये उठ रहा है कि जब डीजीपी विनय कुमार की तरफ से सीधा हस्तक्षेप किया गया है और वो कह रहे हैं कि आज जिसने भी ये कृत्य किया है हम उसको बख्शेंगे नहीं, तो सीधा सीधा अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि शाम आते आते ओसामा की गिरफ्तारी भी हो सकती है। क्योंकि देखिए जिसका एफआईआर में नाम होता है, जाहिर सी बात है कि उससे पूछताछ होती है। डब्लू खान की अगर बात करें तो डब्लू खान से पूछताछ पुलिस कर रही है, लेकिन इसके बाद अब ओसामा का नंबर आएगा, ओसामा से पूछताछ होगी और ओसामा की गिरफ्तारी भी हो सकती है। क्योंकि देखिए अगर ओसामा की बात करें तो ओसामा के दामन पर अपने पिता के वो दाग लगे हैं, जो कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि कैसे उसके पिता ने बिहार के अंदर आतंक फैलाया। और ओसामा का जब भी नाम सामने आता है तो ये लगता है कि अपने पिता की तरह ही ओसामा भी जंगल राज की स्थापना बिहार के अंदर करना चाहता है। इसलिए एक सम्राट चौधरी एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए डीजीपी विनय कुमार का जहां तक हम जिक्र करते हैं तो डीजीपी सीधे हस्तक्षेप किसी मामले में नहीं करते। हाँ, उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि कैसे बिहार में व्यवस्थित चीजें की जाए, कुछ अव्यवस्थित ना हो, और सिवान के अंदर चीजों को अव्यवस्थित करने की कोशिश की गई है। और जहां तक ये खबर है कि इस मामले में सीधा सम्राट चौधरी ही निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि इस मामले में ओसामा का नाम है। एक तो ओसामा शहाबुद्दीन के नाम, उसका पिता का नाम शहाबुद्दीन, जिसने बिहार में आतंक फैलाया, दूसरा वो आरजेडी का विधायक है। और जब ओसामा को लेकर ये खबर सामने आई है तो ये भी खबर मिली है सूत्रों के हवाले से कि डीजीपी विनय कुमार से सीधा सम्राट चौधरी ने संपर्क साधा है। अब क्या बातचीत हुई है इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है और इसलिए कहा जा रहा है कि ओसामा को भी घर से पुलिस उठा ला सकती है। क्योंकि देखिए अगर हम बात करें, ये मामूली सा मामला लगता था शुरुआत में, क्योंकि जब हमने देखा है कि किस तरीके से सड़क पर दो गाड़ियां जा रही थी और गाड़ियों के आपस को टकराव को लेकर, हालांकि उसमें कुछ ऐसा भी नहीं था, कुछ खरोच की बात थी, लेकिन जानबूझकर ये मनमुटाव किया गया, जानबूझकर ये टकराव किया गया। अब टकराव क्या चंदन सिंह बाहुबली की तरफ से शुरुआत की गई या फिर ओसामा के जो करीबी है डब्लू खान उसकी तरफ से की गई, ये जांच का विषय है। क्योंकि वहां पर कहा जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था, नहीं तो सीसीटीवी कैमरा खंगालने की कोशिश की जाती। लेकिन इतना जरूर है कि जो कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे पूछताछ जरूर की गई है। इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है, क्योंकि ओसामा साहब आरजेडी के विधायक हैं। बिल्कुल, देखिए क्योंकि एनडीए सीधा सीधा ये आरोप लगा रहा है। कल भी आपने देखा कि जो नीरज हैं बीजेपी के नेता, उनकी तरफ से भी बयान सामने आया और उनकी तरफ से कहा गया कि बिहार में विपक्ष में आरजेडी जरूर है, लेकिन आरजेडी जंगल राज की स्थापना बिहार के अंदर करना चाहती है और हम तो बार बार ये कह रहे हैं और इसलिए जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया, क्योंकि उनके पिता जंगल राज लाए बिहार के अंदर। और तो और शहाबुद्दीन ने जितना लालू प्रसाद यादव का साथ दिया उतना किसी ने नहीं दिया। और वाकई ये सही बात है, क्योंकि शहाबुद्दीन के बारे में कल भी हम पूरी स्टोरी अपने दर्शकों को बता रहे थे कि किस तरीके से शहाबुद्दीन ने आतंक फैलाया और कैसे लोकतंत्र के मंदिर में शहाबुद्दीन को लालू प्रसाद यादव ने सांसद तक बनाने का काम किया था। तो ये बड़ा सवाल हो जाता है कि किस तरीके से आप एक अपराधी को लोकतंत्र के मंदिर तक पहुंचा देते हैं, और वो लालू प्रसाद यादव की तरफ से किया गया। और क्या आपको नहीं पता कि ओसामा के ऊपर भी कई मामले दर्ज हैं? क्या ओसामा को आरजेडी ने टिकट देने का काम नहीं किया जो लालू प्रसाद यादव की तरफ से किया गया, यानी शहाबुद्दीन को सीधे लोकतंत्र के मंदिर तक पहुंचाया गया, संसद भवन तक पहुंचाया गया। तो आखिर ओसामा को विधायकी कैसे मिली है? ओसामा को विधायकी इसलिए मिली क्योंकि आरजेडी की तरफ से टिकट दिया गया और ओसामा ने जो नामांकन के दौरान भरा अपना पूरा प्रोफाइल, उसमें दर्ज है कि ओसामा पर कई मामले दर्ज हैं, लेकिन बावजूद उसके आरजेडी ने उसे टिकट देने का काम किया। तो जाहिर सी बात है कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से जैसे शहाबुद्दीन को आगे बढ़ाने का काम किया गया था,
वैसे ही तेजस्वी यादव की तरफ से अब शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो सवाल तो उठेंगे और एनडीए तो डंके की चोट पर सवाल पूछेगा कि भाई आप के पिता भी जंगल राज की स्थापना करना चाहते थे, जंगल राज बिहार में बखूबी था, और आप भी जंगल राज की स्थापना का ख्वाब देख रहे हैं, तो आखिर जनता आपको वोट क्यों दे? क्योंकि देखिए, अगर हम बात शहाबुद्दीन की करें या फिर ओसामा की करें तो पूरा परिवार ही कहीं ना कहीं इनके दामन पर दाग लगे हैं, क्योंकि शहाबुद्दीन ने किस तरीके से लोगों को मारा है, किस तरीके से हत्याएं हुई हैं बीजेपी नेताओं की। और हमने देखा है कि उसमें दानापुर की हत्या का आप देख लीजिए कि दानापुर में रीतलाल यादव पर किस तरीके से आरोप लगे हैं, जो लालू के करीबी थे, अभी भी वो जेल के अंदर है। किस तरीके से सत्यनारायण जो नेता थे उनकी हत्या कर दी गई थी। तो आईएएस आईपीएस ऑफिसर तक सुरक्षित नहीं थे। जहानाबाद का कृत्य देख लीजिए, यानी तमाम मामलों में शहाबुद्दीन का नाम आता था। और शहाबुद्दीन के साथ लालू प्रसाद यादव किस तरीके से चाय पिया करते थे, उसकी तस्वीरें तो आज भी आप गूगल पे चली जाएंगी तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट जरूर मिलेंगी, लेकिन वो तस्वीरें आपको मिल जाएंगी जो ये दिखा रही हैं सबूत के तौर पर कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने शहाबुद्दीन को लोकतंत्र के मंदिर तक में बिठाया और शहाबुद्दीन के अगल बगल किस तरीके से बंदूकें लेके लोग चलते थे। शहाबुद्दीन खुद बंदूक लेकर चलता था, जबकि बंदूक को कोई लाइसेंस तक नहीं होते थे, लेकिन उसे रोकने वाला कोई भी नहीं था। और आखिर रोकने वाला हो भी क्यों, जब आप सीधा सीएम के संपर्क में हो। अब ओसामा को देख लीजिए, जो सिवान का मसला सामने आया, आखिर किस तरीके से वहां पर लोग पहुंचे, किसके इशारे पर लोग पहुंचे, आखिर कैसे ये मामला उग्र हो गया, आखिर वो पत्थर कहां से आए। सवाल तो ये है ना, क्योंकि देखिए सवाल ये है कि बोरे में भरकर पत्थर लाए गए थे। अब ये नहीं पता लग पाया है कि चंदन सिंह की गाड़ी में वो पत्थर रखे थे या फिर डब्लू खान की गाड़ी में वो पत्थर रखे थे, क्योंकि पत्थरबाजी तो वहां पर हुई। तो सवाल तो ये कि क्योंकि सड़क है, रोड है, सीधे आप सड़क एकदम साफ सुथरी नजर आ रही है, लेकिन वहां पर इतने सारे पत्थर कहां से आ जाते हैं। ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है, क्योंकि सिवान के माहौल को खराब करने की कोशिश की गई है। सिवान वही इलाका है जहां पर शहाबुद्दीन का आतंक होता था, और वही आतंक कहीं ना कहीं उसका बेटा भी क्या फैलाना चाहता है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन सर, विपक्ष हमेशा कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करता है। ऐसे में खुद के विधायक इस तरह की हरकत करने पर उतर आएंगे तो ये उनकी छवि पर कितना असर डालेगा? छवि पर तो असर है, लेकिन तेजस्वी मुंह छिपाए घूम रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव से जब पूछा गया, हालांकि यहां नहीं पूछा गया, दूसरे राज्य में पूछा गया कि आपके विधायक का नाम इस मामले में सामने आया है, तो सीधे तौर पर यह कह दिया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मामले को देखा जा रहा है। हालांकि उनकी तरफ से बीजेपी पर कटाक्ष भी कहा गया कि उनकी तो आदत हो गई है हमारे विधायकों पर आरोप लगाने की। भाई, आपके विधायक पर आरोप नहीं लगाया गया है, आपके विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और आपके विधायक के खिलाफ ये कहा गया है रिपोर्ट में बाकायदा कि किस तरीके से उसने एक व्यक्ति को मारने की कोशिश की है। अब हत्या के प्रयास के मामले में भी कहीं ना कहीं सजा होती है, जो कि तेजस्वी के विधायक को हो सकती है, लेकिन तेजस्वी इस बात को मानने को पूरी तरीके से नकार आएंगे। देखिए, तेजस्वी के साथ भी आपको जितने भी लोग नजर आएंगे, या तो वो बाहुबली नजर आएंगे, या तो जिनकी जेब में पैसा होगा वो नजर आएंगे। जेब में पैसा शब्द का इस्तेमाल मैंने क्यों किया, क्योंकि अभी राज्यसभा चुनाव में आपने देखा था कि एडी सिंह यानी अमरिंदर सिंह को उतारा गया था, और अमरिंदर को इसलिए उतारा गया था क्योंकि उनकी जेब में भारी भरकम पैसा था। वो अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं, हालांकि वो राज्यसभा चुनाव नहीं जीत पाए। दूसरा, अगर बाहुबली का जिक्र किया जाए तो ओसामा को आप देख ही रही हैं, वो कैसे बाहुबली बैकग्राउंड से आते हैं। हालांकि कुछ और लोग हैं जो भी आप देखेंगे कि भाई वीरेंद्र को आप ले लीजिए, जो पुलिस वाले को जिंदा जलाकर मारने की धमकी देता हो, और कई ऐसे विधायक हैं जो जीत कर आए हैं, वो अपने बाहुबल के दम पर जीत कर आए हैं। और क्योंकि देखिए, अभी जो हमने देखा था अलग अलग इलाकों में, भागलपुर के इलाके में, अलग अलग जब चुनावी समर चल रहा था, तब हमने देखा था कि किस तरीके से मारा पीटा गया था उन लोगों को जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, और किस इलाके में मारा पीटा गया था जिनसे विधायक जीत कर आए हैं। ओसामा के इलाके में भी कई लोगों को मारा पीटा गया, क्योंकि अगर आम लोगों की बात करें तो आम लोग गांव के बता ही देते हैं कि किसको हम वोट देके आए हैं। जब उन्होंने कहा कि हमने तो बीजेपी को वोट दिया है, तो उन्हें डंडे से पिटाई की गई। अस्पताल में जो भर्ती थे वो लोग, उनकी तस्वीर तो आपने देखी, क्योंकि चुनावी समर में हमने लोगों को वो तस्वीरें भी दिखाई। तो सीधा सीधा बाहुबली के साथ तेजस्वी नजर आते हैं, और तेजस्वी वही करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके पिता ने करने की कोशिश की। लेकिन देखिए, समय में बदलाव होता है, और जब समय बदलता है तो मांग भी बदलाव की होती है। लेकिन ये बात तेजस्वी नहीं समझ पा रहे हैं। पहले का सिनेरियो कुछ और था, क्योंकि जनता इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। आप कहीं भी टोले कस्बे में चले जाइए तो पूरा समाज या पूरा जो टोला होता था, अगर किसी एक को वोट दे रहा है तो पूरा परिवार का वोट उसी को जा रहा है। लेकिन अब लोग समझदार हैं। अगर एक व्यक्ति
कोई 5 व्यक्ति घर में हैं तो एक कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा जरूर है और वो जानता है कि मेरे हित के लिए क्या अच्छा है, कौन मेरे भविष्य को संवार सकता है, कौन मेरे पढ़ाई का इंतजाम कर सकता है, कोई स्कूलों को अच्छा कर सकता है। तो उन 5 परिवारों में से कहीं ना कहीं 2 वोट तो ऐसे होंगे जो समझदारी वाले होंगे, लेकिन वो तेजस्वी को अब समझ नहीं आ रहा है। जिस तेजस्वी ने कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री बनने का काम किया था नीतीश के साथ और वो उप मुख्यमंत्री बनकर भी नहीं समझ पाए हैं कि उनकी रणनीति आखिर कैसी होनी चाहिए, तो तेजस्वी पर तो सवाल उठेंगे। और ऐसे लोग जब विधायकी जीत के आए हैं तो कहीं ना कहीं आरजेडी का काम तमाम तो पूरी तरीके से होना तय है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी विनय कुमार ने इस मामले में एंट्री लेकर ये साफ कर दिया कि अगर उसामा साहब के खिलाफ इस मामले में कोई भी सबूत हाथ लगेगा तो उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।